हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी इन योर पॉकेट। मेरा नाम है दिनेश गुप्ता और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लास 1 है ये। एक्चुअली हमने ये यहाँ इस क्लास के थ्रू पार्टनरशिप चैप्टर शुरू किया है और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप टोटल मार्क्स कितना है बेटा? 12th बोर्ड में 30 मार्क्स, सीबीएसई में 30 मार्क्स का पार्टनरशिप है। अब उस पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बेसिक्स, फंडामेंटल्स पता होना चाहिए पार्टनरशिप के कि भाई बेसिक्स होते क्या है, पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, तो इस क्लास के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप और ये चैप्टर, सिर्फ ये सिंगल चैप्टर और गुडविल मिला के 10 मार्क्स का आता है आपका। शुरू करते हैं, चलिए। क्लास 12th में आ गए हम, बिल्कुल सर आ गए। आपने स्टार्ट किया बिजनेस, क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया बचपन में, है ना। तो बेटा जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जनरली इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं? कितनी फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बता सकते हो आप मुझे? बिल्कुल बता सकते हैं सर। सोल प्रोप्राइटरशिप, नीचे लाइव चैट का ऑप्शन ओपन है, बताइए वहां पे कमेंट करके। और कौन सा बेटा? पार्टनरशिप। और ये थर्ड वाला कौन सा बोलने वाले हम? कंपनी। कौन सा? कंपनी। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपके पास 3 फॉर्म अवेलेबल हैं जनरली इंडिया में। ठीक है, और भी हैं फॉर्म्स अवेलेबल, लेकिन मोस्ट जो पॉपुलर फॉर्म्स हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी हैं भाई? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप और कंपनी। ये हमने बचपन में पढ़ लिया। बचपन में नादान थे हम, जब क्लास 11th में थे हमने कहा नहीं भाई अकेले अकेले चलेंगे हम। आपने देखा होगा ना जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब क्वेश्चंस में क्या था? एक सिंगल पर्सन था कि भाई प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स ऑफ राम, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ प्राची, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ मोहन, है ना। एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे थे हम, सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे थे, सिंगल ओनर की बात कर रहे थे, है ना। छोटे बच्चे थे हम, हमने बिजनेस करना सीखा था एकदम। वहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हमने कहा भाई पहले बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज तो थी लेकिन साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी थी। तो वो डिसएडवांटेज क्या थी कि एक ही पर्सन को क्या करना होता था? प्रॉफिट और लॉस बेयर करना होता था कि भाई लॉस हो गया तो भाई एक ही पर्सन होगा बेयर करने वाला। सारी जो बिजनेस की रिस्क होगी वो भी कौन होगा? बेयर करेगा, एक सिंगल पर्सन बेयर करेगा। जो फंड्स होंगे वो भी कौन लगाएगा? एक सिंगल पर्सन लगाएगा, सोल प्रोप्राइटर लगाएगा। हमने कहा तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्या किया जाए? एक रास्ता निकाला हमने लग रहा था हमने बिजनेस स्टार्ट करने में क्या है? रिस्क है ना। रिस्क क्या है कि बहुत ज़्यादा लॉसेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो क्या है बेटा, बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी, आपने तो बिजनेस स्टडीज क्लास 11 में पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा, वहीं पे आपने देखा होगा कि क्या रहती है भाई? अनसर्टेनिटी रहती है। क्या रहती है? अनसर्टेनिटी। तो प्रॉब्लम हो गई, तो अनसर्टेन है। तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं, अच्छा फंड्स भी कम है। अब फंड्स कम है तो क्या करोगे? बैंक से लोन लेने जाओगे। बैंक से लोन लेने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपल्सरीली। फिर प्रॉब्लम, सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कहाँ से देंगे? बैंक तो हमारी प्रॉपर्टी सीज कर देगा। हमने कहा यार एक दोस्त को पकड़ते हैं। क्या करते हैं? एक दोस्त को पकड़ते हैं और दोनों मिलके क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होगा? फंड्स भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा, रिस्क भी क्या करेगा हमारे साथ? वो शेयर करेगा। दूसरा, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका भी हम क्या कर पाएंगे? हमारे मैनेजमेंट को रन करने में, हमारे मैनेजमेंट में क्या कर पाएंगे? हम उसको यूज़ में ले पाएंगे। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे स्किल्स क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। तो हमने कहा पार्टनरशिप बिजनेस हमारे लिए स्टार्ट करना जरूरी है। हमने पार्टनरशिप फॉर्म को अडॉप्ट करना जरूरी समझा। अच्छा चलो, एक बात, ये हमने पढ़ लिया क्लास 11th में। अब क्लास 11th में ये दोनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं, पार्टनरशिप और कंपनी। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कौन सा पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। मार्क्स मैंने बता दिए। हमारे जो करिकुलम है, हमारा जो बोर्ड का पेपर होगा वहाँ पे 30 मार्क्स का पार्टनरशिप होगा। ठीक है सर, चलिए। अब जब बिजनेस आप करते हो किसी भी कंट्री में, हम बात कर रहे हैं इंडिया के बिहाफ पे, तो इंडिया में आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहले की बात जो आती है ना वो किसकी आती है? लॉ, रूल्स रेगुलेशन, लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा। जनरली जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं उनमें जनरली कोई लॉ फॉलो नहीं होता, कुछ कुछ में होता है जैसे ना। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। और वो लॉ का नाम क्या है बेटा जी?
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया, लॉ ने गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ बनाया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं किसको, पार्टनरशिप को, और पार्टनरशिप बिजनेस भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। क्लियर। ऐसे ही बेटा कंपनी बिजनेस होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 11th क्लास तो सभी पढ़ के आए हम, तो कंपनी किसके अकॉर्डिंग रन होता है बता सकते हो आप मुझे, किसके अकॉर्डिंग होता है? कंपनीज एक्ट 1956, ये पहले हुआ करता था, 1956 को चेंज करके अब हमने कौन सा कर दिया, ये बहुत टाइम हो चुका है इसको, अब 2013 एक्ट आ गया अब नया। पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था? कंपनीज एक्ट 1956। अभी कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है? 2013। और गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट में जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं वैसे वैसे लॉ में भी क्या करती रहती है, चेंजेस करती रहती है, अमेंडमेंट लाती रहती है। तो हमें यहाँ पढ़ना है पार्टनरशिप। शुरुआत करते हैं, चलिए हम पार्टनरशिप के बारे में कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप इज गवर्न अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच का रिलेशन, उनके लोगों के बीच के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। कब? हु हैव एग्रीड, कौन से लोग, जिन लोगों ने क्या किया हुआ है, आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एग्रीमेंट किया हुआ है, जो आपस में एग्री हैं। किस बात के लिए एग्री हैं? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट की, भाई यार हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट की शेयरिंग करेंगे। किसके प्रॉफिट यार? बिजनेस के। और वो बिजनेस को कैरी कौन करेगा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो वो सब या उनके बिहाफ पे कोई भी एक, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलो इससे पहले एक बात कर लेते हैं, पार्टनरशिप का मतलब और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। रिलेशनशिप बोला हमने, तो इसका मतलब क्या है भाई? दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स लिखा हुआ है, तो भाई देखो ए और बी ने क्या कर लिया? मैरिज कर ली। क्या कर लिया भाई? मैरिज कर ली। सर ये शादी की बात है, अभी से नहीं। ए और बी ने क्या कर लिया? मैरिज, क्लास 12। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो, ए और बी ने मैरिज कर लिया तो क्या बन गए, ये बताओ क्या बन गए? पार्टनर बन गए। कौन से पार्टनर बन गए भाई? लाइफ पार्टनर। क्यों बोलते हैं यार इनको लाइफ पार्टनर, बता सकते हो आप मुझे? लाइफ पार्टनर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार आज से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे? ऑल दी हैप्पीनेस एंड सॉरो ऑफ देयर लाइफ्स, जिंदगी में जो भी खुशी गम होते हैं ना, इन्होंने क्या कर लिया, आपस में एग्रीमेंट कर लिया, भैया आज से तो साथ खाना है, साथ जीना है, साथ मरना है ना। क्या कर लिया इन्होंने? एग्रीमेंट कर लिया भाई। क्या बन गए? पार्टनर बन गए। क्या बन गए? पार्टनर। कब? शादी करने के बाद। अब दूसरी कंडीशन, इन्होंने बोला ए और बी ने क्या किया, साथ साथ में बिजनेस शुरू कर दिया। इन्होंने बोला भाई आज सो क्या करा, ए और बी ने साथ में बिजनेस शुरू कर दिया, तो अभी भी यार इनको पार्टनर बोलेंगे अपन। लेकिन अब कौन से पार्टनर? बिजनेस पार्टनर। कौन से पार्टनर? बिजनेस पार्टनर। और बिजनेस में क्या होता है? या तो प्रॉफिट या क्या, लॉस। और पार्टनर मतलब क्या? शेयरिंग। किसकी? प्रॉफिट की या लॉस की। इसलिए हमने क्या बोला इनको? पार्टनर। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं अपन? पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप। मैंने बताया ना आपको, सबसे पहली लाइन का मतलब है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। ये इंडिविजुअली तो कौन है? ए और बी, ए बी पार्टनर, बी बी पार्टनर, बट इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। क्लियर एवरीवन? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है भाई? रिलेशनशिप है। चलो बहुत ही अच्छी बात है सर, ये तो पार्टनरशिप का मतलब समझा दिया आपने कि हमने पार्टनरशिप क्या होती है? रिलेशनशिप होती है बिटवीन पर्सन्स। पर्सन, कितने पर्सन सर? मिनिमम पर्सन। मिनिमम तो समझ ही गए होंगे, पार्टनरशिप करनी तो कम से कम कितने लोग चाहिए भाई? 2 लोग। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए सर? 50। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 50 मेंबर्स। देखो भाई एक जादू दिखाते हैं आपको, एक बहुत अलग बात, आपको यकीन नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं अपन? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं अपन पार्टनरशिप, लेकिन हमने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 50। और ये बात कहाँ लिखी हुई है?
कंपनीज एक्ट में। सर ये क्या बोल रहे हो, हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, और बातें बता रहे हैं हमें कंपनीज एक्ट, ऐसा कैसे संभव है? तो बेटा पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स के बारे में कहीं पे भी कोई बात नहीं लिखी हुई है। वहां पे क्या बताया हुआ है कि मैक्सिमम मेंबर कंपनीज एक्ट में बात लिखी हुई है, और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें मेंबर 50 से ज्यादा हो जाए उसे क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगी फिर, इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। तो कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, 50, किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। क्लियर, समझ में आई आपको बात? मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2, पार्टनरशिप करनी है, शेयरिंग करनी है तो कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 चाहिए, 2%। और अगर मैक्सिमम मेंबर पूछे आपसे तो कोई कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। 50 हो सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। देख लीजिए 2 और मोर पर्सन। अच्छा मिनिमम बताए कितने आपको मैंने, 2, और मैक्सिमम कितने, 50। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट में पता है क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज प्रिस्क्राइब, कि भाई जितना क्या करेगी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। तो गवर्नमेंट ने इस टाइम कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है, 50। कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है, 50 प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इसलिए हम क्या बोलते हैं अभी कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। अदरवाइज कंपनीज एक्ट में तो क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ना कंपनीज एक्ट जाके, वहां पे आपको दिखाई देगा अच्छे से कि भाई 100 हो सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में एक बात लिखी होगी एज प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कितना किया हुआ है, 50। ठीक है सर, हम समझ गए। अच्छा देखो बेटा, मैंने आपको ये डेफिनेशन जो पढ़ाई ना, इस डेफिनेशन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, और वो सारी बातें पता है क्या है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप की। तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम उनको भी समझते जा रहे हैं। देखो जैसे हमने बताया आपको रिलेशनशिप बिटवीन 2 और बिटवीन पर्सन, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पहली। हु हैव एग्रीड, जिनमें क्या हो रखा है, एग्रीमेंट हो रखा है। किस बात का एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस, और लास्ट वाला ये कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हम साथ के साथ समझते जा रहे हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन के साथ साथ। तो मैंने डेफिनेशन समझाने के लिए आपको वो क्या बोला कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है, कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। एग्रीड, एग्रीड मतलब क्या भाई, एग्रीमेंट, बहुत स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी भी एक बात पे एग्री हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है, बिजनेस का एग्रीमेंट है। तो देखो पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं और डिटेल में बताऊंगा फिर इसको। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट। भाई ऐसी थोड़ी ना रास्ते चलते चलते अपन ने पार्टनरशिप कर ली, क्या करना पड़ेगा, पहले बैठ के एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई बातचीत कर लो यार, पहले डिसाइड कर लो करना क्या है, कैसे करना है, कौन क्या क्या करेगा, कितना पैसा कौन लगाएगा, वो सारी बातें हम कर लेते हैं एग्रीमेंट के अंदर। बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल, दैट में बी ओरल और रिटन। अब ये आपकी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आप जो एग्रीमेंट रखना चाहते हो वो ओरल रखना चाहते हो या रिटन रखना चाहते हो। चलो ओरल रिटन पे आएंगे पहले। अब एग्रीमेंट करने से पहले आपके अंदर एग्रीमेंट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी। सर ये कैसे पता लगेगा कैपेसिटी है नहीं है, बेटा इंडिया में बहुत सारे अलग अलग क्या बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, उनके अंदर अलग अलग बात लिखी हुई है। तो बताता हूं, देखो मैं आपको, देखो एक तो सबसे पहली बात ये कि जिसकी एज इंडिया में बिलो 18 है, क्या बोल रहे हैं, जिसकी एज इंडिया में कितनी है, बिलो 18, उस पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, एग्रीमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती। माइनर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, माइनर। एक होता है मेजर दैट इज अबव 18 एंड माइनर इज बिलो 18। तो जो माइनर पर्सन है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है सर, और बताओ कौन हो गया पहला बंदा, माइनर। सेकंड, ड्रंकन पर्सन, ड्रंकन 8 बजे के बाद, है ना, ड्रिंक व्रिंक किया हुआ है किसी पर्सन ने, उससे आप क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो कुछ समझने की हालत में नहीं है, तो वो पर्सन भी क्या नहीं हो सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता, यानी कि पार्टनर नहीं बन सकता। अच्छा, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी लायबिलिटीज ज़्यादा हैं और असेट्स कम हैं, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो उससे आप एग्रीमेंट करोगे, लॉस हो गया तो वो बताओ कुछ पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो वो भी आप उसके साथ भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। साउंड, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब जिसके अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं है, उस पर्सन को भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, एक और अलाइन एनिमी, क्या होता है यार ये, अलाइन एनिमी,
अलाइन एनिमी, ये क्या होता है सर? ऐसा पर्सन जो उस कंट्री का है जिससे हमारा झगड़ा हो रखा है, मतलब हमारी वॉर हो गई मान लो किसी कंट्री से, किससे वॉर हो गई? एक कंट्री से वॉर हो गई तो उस पर्टिकुलर टाइम, वॉर के टाइम पे हम और उस कंट्री के पर्सन आपस में क्या हो जाते हैं? अलाइन एनिमी। तो ऐसे पर्सन से भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट करने की, एग्रीमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो ये सारे लोग वो हैं, कौन कौन हुआ? माइनर पर्सन, ड्रंकन पर्सन, अलाइन एनिमी, अनसाउंड माइंड, ठीक है। और कौन बताया? माइनर हो गया, ड्रंकन, अलाइन एनिमी, अनसाउंड माइंड। ये सारे लोगों के पास कैपेसिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने की, एग्रीमेंट करने की, तो ये लोग क्या नहीं बन सकते? पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। चलो आते हैं वापस से हम बात कर रहे थे कि एग्रीमेंट मतलब क्या करा हमने? टर्म्स कंडीशन की बात कर ली कि भाई क्या क्या होगा। तो अब ये टर्म्स कंडीशन कैसी हो सकती हैं? ओरल भी हो सकती हैं और कैसी भी हो सकती है बेटा? रिटर्न भी। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ओरल हो रिटर्न हो? हमारे रिलेशनशिप पे, जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है। लेकिन यार एक बात बताओ, जब पैसे दिखने लगते हैं ना तो सारे रिलेशनशिप क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, है ना। भाई बंदी भी खत्म हो जाती है, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई भाई भी साथ नहीं देता, जब पैसे की बात आती है इधर उधर हो जाता है सिस्टम, है ना। तो बताओ आप कैसा रखना चाहोगे? ओरल रखना चाहोगे या रिटर्न रखना चाहोगे? सर हम तो रिटर्न रखना चाहेंगे। क्यों? रिटर्न रखने से क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए पार्टनर्स के बीच में, तो आप इस रिटर्न एग्रीमेंट को एज अ प्रूफ कोर्ट में क्या कर सकते हो? प्रेजेंट कर सकते हो कि भाई ये पकड़ो, हमने एग्रीमेंट किया हुआ था, है ना, एग्रीमेंट किया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट में इतना शेयर मिलना चाहिए था, लेकिन ये भाई साहब मुझे दे नहीं रहे। तो कोर्ट क्या करेगा? फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। लेकिन अगर ओरल है तो कोई प्रूफ होगा क्या आपके पास कि आपने क्या एग्रीमेंट क्या नहीं किया? नहीं होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने बात की भाई 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन होना चाहिए, तो यानी कि 2 और मोर पर्सन हो गया। हु हैव एग्रीड, यानी कि क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। चलिए एग्रीमेंट होना चाहिए, किसका एग्रीमेंट होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का। किस बात का भाई? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयरिंग। देखो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा एक एनपीओ। एनपीओ का मतलब क्या होता है भाई? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। वो ना तो प्रॉफिट अर्न तो करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में क्या करना पड़ेगा आपको? कंपल्सरीली प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट्स का शेयरिंग नहीं हो रहा, यानी कि वो क्या नहीं है? पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। तो पार्टनरशिप में क्या होना जरूरी है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसमें इट मीन्स देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस। हाउएवर द लॉसेज कैन बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स और सेलेक्टेड फ्यू। हो सकता है कुछ सारे पार्टनर्स कर लें लॉस के लिए, या कोई एक कर ले। मतलब जैसे क्या हुआ, आपने और मैंने बिजनेस शुरू किया, आपने बोला सर रिस्क बहुत ज़्यादा है, मैं बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले सकता, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम ऐसे करो बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपन दोनों, प्रॉफिट हो तो तुम अपन दोनों शेयर करेंगे, लॉस होगा तो सिर्फ मैं शेयर करूंगा। मैंने अभी ऐसा क्यों बोला होगा? पैसा लेने के लिए, क्या ना, दोनों तरफ से पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे बैंक से लोन लेना पड़ता। तो मैंने कहा लॉस हुआ तो मैं बेयर कर लूंगा, प्रॉफिट हो तो दोनों करेंगे। तो कभी कभी हो सकता है ऐसा हो जाए, है ना, लेकिन प्रॉफिट दोनों शेयर करने चाहिए, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं होगी। फिर द बिजनेस प्लेस शुड बी फिक्स एंड इट शुड रन ऑन कंटिन्यू बेसिस। प्रॉफिट बिजनेस प्लेस एक जगह होना चाहिए, प्रॉफिट और कंटिन्यू बेसिस पे होना चाहिए। बिजनेस की बात देखो, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? बिजनेस है, अगला पॉइंट क्या है? बिजनेस होना चाहिए। अभी देखो क्या हुआ, हम लेते हैं भाई, क्या हुआ, एक हमारा वंश है और एक क्या है, आयुष। इन दोनों ने क्या किया भाई? पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया। क्या किया? पार्टनरशिप बिजनेस। और बिजनेस क्या था? वंश तो भाई भोला वाला बच्चा था थोड़ा, तो क्या हुआ, वंश के पास एक फ़ोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे मर्डर करना है किसी का। वंश ने क्या किया? आयुष को फ़ोन किया कि यार ऐसा करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं कि अपन क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उस बिजनेस में करना क्या होगा, तुझे मर्डर करके आना होगा और 1 लाख रुपये मिलेंगे अपने को, 50 मैं रखूँगा, 50 तू रखना। आयुष ने कहा ठीक है। और किस्मत तो बहुत अच्छी थी अपनी, उसी दिन कंसाइनमेंट मिल गया इनको, एक ऑर्डर मिल गया कि लो भैया। वंश ने सीधा फ़ोन कर दिया आयुष को उठा के। आयुष गया और मिनट का खेल है इसका, तो इसने क्या किया, उड़ाया और घर वापस वंश को फ़ोन किया कि भाई साहब लाओ 50,000 दो, अपना एक पहला ऑर्डर अपना कंप्लीट हो गया। वंश ने कहा कौन सा 50,000 भैया, कौन सा मर्डर?
कौन सा बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस? आयुष ने कहा तो दिक्कत हो गई, ये क्या है? पुलिस कहाँ पे? पुलिस स्टेशन। इसने कहा सर ऐसे ऐसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या किया जाए? पुलिस वाले क्या करेंगे? पहले तो भाई साहब को अंदर, और क्या बोलेंगे इनको कि दूसरे वाले भाई साहब का एड्रेस दो। ये क्या हो गया भाई? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या नहीं है भाई, बिजनेस नहीं है। कैसा होना चाहिए बिजनेस? लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉ के आइज में क्या होना चाहिए? लीगल। इट मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉर्म फॉर सम लीगल एक्टिविटीज़ और फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी कर रहे हो, लीगल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बोथ दीज एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द पार्टनरशिप। क्या क्या? अर्निंग और बिजनेस। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं टेम्पररी। और बिजनेस प्लेस क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लास्ट कैरेक्टर 6, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और इसके साथ भी मैंने एक चीज़ और लिखी हुई है, म्यूचुअल एजेंसी। क्या हुआ? 10 पार्टनर से हम लोग, कितने लोग थे? 10 पार्टनर से। हमें क्या करना था? जयपुर जाना था और एक ऑर्डर साइन करके आना था। तो क्या करें? हम सारे के सारे 10 एक टैक्सी बुक करें और चलें जयपुर कि चलो सर एक ऑर्डर अपने को साइन करके आना है, अपने को एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आना है। ऐसा नहीं। क्या होगा? या तो हम सारे या हमारे ब्याह पे कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक पर्सन को भेज देंगे हमारे ब्याह पे कि ए भाई साहब क्या करो, आप चले जाओ और साइन करके आ जाओ। अब ये पता है ए कौन है? सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? एजेंसी रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप? एजेंसी। हर कोई पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स का एजेंट की तरह काम करते हैं। खुद ए तो कौन है? अपने आप में प्रिंसिपल ओनर है, और बाकी सभी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो कौन हो गया? एजेंट। इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप? म्यूचुअल एजेंसी। तो या तो वो सारे भी कर सकते हैं बिजनेस को कंटिन्यू, या उनके बिजनेस में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट, या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकता है। इट मीन्स इधर दे ऑल में पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटीज, और दे में डिसाइड टू ऑथराइज वन और मोर टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ टू। क्लियर? समझ गया आप लोग बात को? हमने क्या बात की? पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात की हमने। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग है बेटा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। और वो क्या बोलती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, हमने बात कर ली इसके बारे में, बिटवीन पर्सन्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने? 50, हु हैव एग्रीड, जिनके बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। इसको और पढ़ेंगे डिटेल में। किस बात का? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन जनरली पूछता नहीं है, पूछे तो बता देना आप। कौन सा सेक्शन है? 4। किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ये बातें बता दी हैं आपको। चलिए, एग्रीमेंट की बात की हमने आपसे कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले एक बात और इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया कि माइनर के पास कैपेसिटी नहीं होती क्या करने की? एग्रीमेंट करने की। इसलिए पार्टनर वो नहीं बन सकता, क्योंकि लॉस बेयर करने से वो मना कर दिया तो हम उसके ऊपर केस नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटा पार्टनरशिप में सारे काम कैसे होते हैं? म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एग्रीमेंट से होते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट से मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब अगर किसी भी वर्क के लिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों ने अगर एग्री कर दिया तभी उस काम को आप कर पाओगे। तो माइनर को एज अ पार्टनर आप एडमिट कर सकते हो। कब? व्हेन ऑल द पार्टनर्स डिसाइड म्यूचुअली, जब सारे पार्टनर्स क्या कर दें? डिसाइड कर ले म्यूचुअली, सब एग्री हो जाए। लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट्स, सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए। क्योंकि बेटा लॉसेज में वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो लॉसेज में पार्टिसिपेट? क्योंकि वो क्या है? माइनर। अगर उसने करने से मना कर दिया फ्यूचर में, आप उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। लॉ उसको लीगल नहीं मानेगा, तो उसके ऊपर कोई केस आप नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि माइनर को भी आप पार्टिसिपेट करना होगा या नहीं, माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो हम क्या बोलेंगे? माइनर मे बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप बट ओनली फॉर प्रॉफिट विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। चलो आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। बेटा अभी मैंने आपको बोला था एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? ओरल भी और रिटर्न भी।
अब ओरल हुआ तो झगड़े के चांसेस ज़्यादा, इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, रिटर्न। उस रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या है ये पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एग्रीमेंट। क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो हमने रिटर्न राइटिंग में लिख लिया है। देखिए, इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। क्या है ये, रिटर्न एग्रीमेंट है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। विच कंटेन्स, क्या लिखा होगा इसमें, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच में क्या क्या होने वाला है वो सारी बातें इसके अंदर लिखी होंगी। क्या क्या एग्रीमेंट होगा, कौन कौन कितना कितना काम करेगा, कौन वर्क करेगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो सारी बातें इस डीड के एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई होंगी। क्या है ये बेटा, रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न में होना चाहिए, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। चलो आगे बात करते हैं क्या क्या इसकी कंटेंट्स होंगी, क्या क्या चीजें लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या होगा, हमारी जो फर्म है वो उसका नाम क्या है, नेम क्या है, और एड्रेस क्या है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो लोकेटेड है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन फर्म के पार्टनर हैं और उनके नेम क्या है। ये क्यों लिख रहे हैं हम बातें, दोनों चीजें क्यों लिखी हमने। अगर मान लो फ्यूचर में कोई भी केस करना पड़े तो हमें कैसे पता लगाएंगे कि पार्टनर था भी या नहीं था, कोर्ट को क्या पता लगेगा आप पार्टनर हो भी या नहीं हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए सारा ये। नेचर एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कि भाई आपकी जो पार्टनरशिप है वो किस टाइप की है, क्या काम करेंगे आप बिजनेस में, वो बातें यहाँ पे लिखी होंगी। प्रॉफिट आप अर्न करेंगे, उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कौन पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगाएगा ये लिखना होगा आपको। चलिए, अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बचपन में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या बोलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं बेटा, अलग अलग पर्सन होते हैं। अब बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस को क्या दिया, कैपिटल, तो उसको यूज करने के बदले में बिजनेस क्या देगा, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देगा, तो वो उस इंटरेस्ट की रेट भी हम क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, लिखा होगा यहीं पे। ड्राइंग्स, कौन पार्टनर कितना अमाउंट क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है बिजनेस से, वो भी अमाउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, ठीक है। आगे देखो, सैलरी, किसकी सैलरी, एम्प्लॉयज की या पार्टनर्स की। बेटा ये पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है पार्टनर्स के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, सैलरी टू पार्टनर्स कितना होगी। लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लोन ले सकते हो क्या, फर्म पार्टनर से लोन ले सकती है क्या, लोन ले सकती है तो कितना ले सकती है, उस पर कितना इंटरेस्ट देना होगा आपको। पार्टनरशिप कब से शुरू होगी हमारी, है ना, कितने टाइम के लिए होगी। अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप होती है, एक पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए। जैसे मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे क्या करना है, जयपुर से लेकर दिल्ली तक क्या करना है, रोड बनाना है। जैसे ही वो रोड कंप्लीट हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, मतलब जब तक चल रही है जब तक चलने दो। अगर किसी भी पार्टनर ने क्या कर दिया, अपना नोटिस दे दिया कि भाई मुझे पार्टनरशिप बंद करनी है, अब हमें बंद करनी है, तो पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगी। तो ड्यूरेशन कितना है वो मेंशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रखेंगे आप, कब से कब तक की अकाउंटिंग करेंगे, जनवरी टू दिसंबर करेंगे या अप्रैल टू मार्च करेंगे, वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। किसी भी नए पार्टनर को और पार्टनर आप एडमिट करना चाहते हो, उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर झगड़ा हो गया अपने बीच में आपस में, कैसे सेटलमेंट करेंगे उसका, कोर्ट में जाएंगे या 5 लोगों के बीच में आपस में बैठ के बात करेंगे, किस तरह से उस झगड़े को हमें, डिस्प्यूट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये फिक्स है क्या, अनलिमिटेड है बेटा ये, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनाता कौन है, पार्टनर्स बनाते हैं आपस में। मैंने बोला ABC तीनों ने क्या किया, मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। तो अब ये पार्टनरशिप बिजनेस की जो कंडीशंस होंगी, टर्म्स कंडीशन होंगी, कौन बताएगा, A B और C बताएंगे तीनों। तो ये तो क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। आप मुझे सोच के बताना, मैसेज करना बाद में कि सर ये भी हो सकता है क्या, हाँ मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पार्टनर्स जो क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं अपनी कंडीशन। ये मैंने बताई जनरल वाली कि भाई ये तो होती ही होती है हमारी, ये जो वो कंडीशंस हैं जो होती होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये है ये इंपॉर्टेंट बात। अब क्या इंपॉर्टेंट बात आई कि यार हमने क्या किया, ओरल डीड बना ली। क्या कर लिया, ओरल डीड बना ली या डीड बनाई नहीं, नो डीड, दोनों एक ही बात है। सर एक ही बात कैसे, यहाँ तो हमने बनाई है डीड, लेकिन बेटा इसको आप शो किसको करोगे, इसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास, नहीं है कोई प्रूफ। तो ओरल डीड होना और डीड ना होना दोनों क्या है, एक ही बात है। डिस्प्यूट के टाइम पे ये दोनों एक ही बात है। अगर चल रहा है अपना दोस्ती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर डिस्प्यूट हो गया तो ओरल डीड हो या डीड ना हो दोनों एक ही बात, क्योंकि कहाँ जाओगे आप, कोर्ट, और कोर्ट क्या बोलेगा, रिटर्न में लेके आओ। रिटर्न में नहीं है
यानी कि नो डीड, ठीक है। अब ये डिस्प्यूट हो गया एब्सेंस में, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कोर्ट के पास जाएंगे अपन कि सर हमारे झगड़ा हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है हमारे को। क्या आप दिक्कत आ रही है प्रॉफिट शेयरिंग में? कैसे? दो पार्टनर थे, कौन कौन? ए और बी। हमने बात करी थी कि हम क्या करेंगे 5:5 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, लेकिन ये अब बी क्या बोल रहा है? इक्वली करो। क्या बोल रहा है? इक्वली करो। कोर्ट के पास गए हम लेके, तो कोर्ट देखेगा, कोर्ट क्या अपने मन से फैसला, अपने जजमेंट देता है क्या कि नहीं भैया सो घर से लड़के आया हूँ मैं, किसी ने चोरी करी है 1000 रुपये, उसको भाई सब लटका दो फांसी पे, है ऐसा? वो क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, जो लिखा हुआ है लॉ में, एक्ट्स में जो लिखा हुआ है, जज क्या करता है, लॉ में जो लिखा हुआ है बात उसके अकॉर्डिंग जजमेंट देता है। तो वो क्या करेगा, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशंस में। तो वही प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं कि क्या लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो। देखो क्या लिखा हुआ है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी विल फॉलो द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। किसके प्रोविजंस को फॉलो करेंगे बेटा हम? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। अब ये क्या बोल रहा है भाई, देखो क्या प्रोविजन बोल रहा है। सबसे पहला प्रोविजन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगा भाई? इक्वल होगा। क्या होगा भाई? इक्वल। पार्टनर्स हैं कौन कौन? ए और बी। अगर इनके बीच में कभी भी डिस्प्यूट हो गया, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ, हम प्रैक्टिकल लाइफ में या हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे हम, तो क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो क्या बोलोगे, सर क्वेश्चन गलत है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है। यही करते हैं बच्चे, सर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ, बताने के बाद भी। तो ध्यान रखिएगा आप, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताने की जरूरत ना पड़े, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब भी गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा? 1:1। कौन कहता है ऐसा? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। क्योंकि हमने डीड नहीं बनाई हुई तो हम किसके प्रोविजंस को फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट के। पार्टनर्स ने क्या लगाई बिजनेस में? कैपिटल। क्या देना पड़ेगा उन लोगों में? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट नॉट अलाउड। कब नॉट अलाउड? जब एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट बनाया, आपने लिखा है 10%, दो भैया 10%, आपने लिखा हुआ है 12%, दो भैया, लेकिन एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करो? नहीं लो भैया, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? नॉट चार्ज, नहीं देना होगा ये भी। सैलरी टू पार्टनर्स नॉट अलाउड, नहीं मिलेगी कोई सैलरी, लेनी थी तो एग्रीमेंट बनाते रिटर्न में, है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कितना देना होगा? 6%। किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दे दिया? लोन दे दिया, उस लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा बेटा? 6% पर एनम। ये प्रोविजंस, 5 प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप पढ़ लें इनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी कि डीड नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज। सैलरी टू पार्टनर्स नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे चलने से पहले एक बात ध्यान से समझ लेते हैं। क्या बात ध्यान से समझ लेते हैं? देखिए जरा, ये हमने प्रोविजन देखे सारे। अब मुझे बताओ कि जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमें यहाँ क्या बनाना है? हमें क्या बनाना है कि भाई प्रॉफिट निकालो फर्म का। क्या निकालो? प्रॉफिट निकालो। ये करना है हमें? नहीं यार, प्रॉफिट थोड़ा निकालना है हमें। हमें क्या करना है बेटा, इस चैप्टर में पार्टनरशिप में हमें ये बताना है कि जो बिजनेस से प्रॉफिट आए। अब बिजनेस से प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? जैसे आपने 11वीं क्लास में सीखा, क्या बना के, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के क्या निकालना सीखा था आपने? नेट प्रॉफिट निकालना सीखा था। क्या निकालना सीखा था? नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? क्या कह रहे हैं? इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि पार्टनर्स के बीच में जो बिजनेस से प्रॉफिट निकला उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एप्रोप्रिएशन कैसे करना है। आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? क्या समझना है हमें? हमने ट्रेडिंग P&L बनाया था बचपन में क्लास 11th में, वहाँ से क्या सीखा था? निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना। वो काम अब हमें नहीं करना, वो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें ऑलरेडी गिवन होगा। हमें ये सीखना है कि वो जो नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं, निकला हुआ हमें गिवन है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें
उसमें किस किस पार्टनर का कितना कितना शेयर होगा और क्या क्या उसे मिलेगा। क्लियर है? चलिए आते हैं उसको बनाने के लिए, वो सीखने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना होगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां तक बनाते थे वहां तक हम क्या निकालते थे? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के बाद उस प्रॉफिट को आपको क्या करना है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो पहले पढ़ लेते हैं एक लाइन, उसके बाद आगे की बात बताता हूं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बताया मैंने आपको भी डिराइव फ्रॉम P&L अकाउंट बिटवीन पार्टनर्स। कहां से डिराइव हुआ था? P&L अकाउंट से। और बांटना किस में? हमें ये पार्टनर्स में बांटना है। क्या बांटना है भाई? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो प्रॉफिट हमने कहां से निकाला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला। ट्रेडिंग P&L से प्रॉफिट जो निकाला, हमें उस प्रॉफिट को क्या करना है भाई? डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। क्लियर? चलो देखो, अब दो गड़बड़ है, दो हमें कंफ्यूजन है कि यार कौन से आइटम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे और कौन से आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। उससे पहले एक टर्म मैं आपको क्लियर कर दूं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल थिंग्स। एक टर्म और बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं चार्ज वाले आइटम्स। कौन से वाले आइटम? चार्ज वाले। और यहां पे आते हैं कौन से वाले आइटम्स? एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स। चार्ज का मतलब क्या होता है? कंपलसरी। बैंक से लोन लिया, बताओ इंटरेस्ट देना होगा नहीं देना होगा? सर कंपलसरी। एक एम्प्लॉय को सैलरी देना होगा नहीं देना होगा? कंपलसरी। क्या है ये बेटा? चार्ज है। मैनेजर को कमीशन देना होगा नहीं देना होगा? देना होगा, क्योंकि कौन है ये? चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब पार्टनर की सैलरी कब दोगे? जब प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना होगा? जब प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। एक बात और आज के बाद ध्यान रखना, समझ जाओगे। ये तो हो गई कॉमर्स वाली बात, अकाउंट्स वाली बात। एक होते हैं भाई घर वाले और एक होते हैं बाहर वाले। कौन कौन? एक तो घर वाले और एक कौन? बाहर वाले। पहले किसको खाना खिलाओगे? घर वालों को। हाँ भाई सही है। आपने क्या किया? मुझे बुलाया शाम को, सर डिनर पे आना है, और क्या किया? सब पहले घर वालों ने खाना खा लिया, उसके बाद खिला रहे हो। ऐसा करोगे? पहले किसको खिलाते हैं खाना भाई? बाहर वालों को। पहले आउटसाइडर्स को। किसको खिलाते हैं? आउटसाइडर्स। और फिर किसको? घर वालों को। क्योंकि आउटसाइडर को खिलाना क्या है? शादी में, अपनी शादी है आपकी, पहले करो भाई खाना खा लो फटाफट से, फिर बाद में बारात को खिलाएंगे अपन खाना। ऐसा पहले बाहर वाले खाते हैं, फिर कौन खाता है? घर वाले। घर वाले यानी कि पार्टनर्स, ओनर्स। फिर पहले नहीं, अब बाद में। और पहले कौन खाता है? बाहर वाले। कौन खाता है पहले? बाहर वाले। यानी कि सबसे पहले आपको आउटसाइड जो पेमेंट्स हैं, वो करना होंगे। तो वो कहाँ आने वाले हैं? सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपलसरी वाले हैं। और जो भी कौन है? इनसाइड पेमेंट्स हैं, जो भी कौन है? घर वाले हैं। जो भी पार्टनर से रिलेटेड पेमेंट है, जो उसने एज अ पार्टनर लेने हैं, वो सारे कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वो भी कब? जब अवेलेबल होंगे, है ना। कई बार होता है घर पे खाना नहीं है, बिना खाए सो जाओ, क्योंकि अपन कौन है? घर वाले। शादी में नहीं बचा कुछ भी खाना, चलो भाई घर, क्योंकि क्या है? एप्रोप्रिएशन। होगा तो मिलेगा, नहीं तो जय माता दी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाता हूं मैं। इसका फॉर्मेट किस जैसा होता है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। किसके जैसा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा। समझ गए ना भाई? चार्ज और एप्रोप्रिएशन, घर वाले बाहर वाले। चार्ज कौन है? बाहर वाले। एप्रोप्रिएशन कौन? घर वाले। चलो फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड कौन आएगा? डेबिट। राइट साइड कौन? क्रेडिट। और सेंटर में क्या लिख देंगे अपन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2020। ध्यान रखिएगा इस बात का, जो भी ईयर एंडेड दिया हुआ है क्वेश्चन में, पूरा फॉर्मेट के साथ बनाना है आपको। चलिए, ये क्या दे दिया सर आपने इतना बड़ा फॉर्मेट सा? शुरू करते हैं। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखा है सबसे पहले भाई? क्लियर कर देते हैं इसको अपन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बाय नेट प्रॉफिट। और ये अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ से आया? आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा बिजनेस का, क्या बनाया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बनाया होगा बिजनेस का, वहां से क्या आया होगा? नेट प्रॉफिट आया होगा। तो वो कहाँ गया? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया। इसी प्रॉफिट को हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। अब मैंने आपको बताई दो बातें। जो आउटसाइडर्स के आइटम्स हैं वो कहाँ आने चाहिए थे? P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में आने चाहिए थे, लेकिन हमने कुछ आइटम ऐसे थे जो पे नहीं किए, तो
तो हम इन्हें P&L एप्रोप्रिएशन में शो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, उन आइटम्स को बेटा यहीं से प्रॉफिट्स में से माइनस कर देना होगा। जैसे मैनेजर का कमीशन, देखो ये साइड कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड, यानी कौन सी साइड? इनकम साइड। कौन सी साइड? इनकम साइड। ये कौन सी साइड? डेबिट साइड, यानी कि कौन सी साइड? एक्सपेंस। तो ये जो पार्टनर्स का कमीशन है ये क्या है? एक्सपेंस है। किधर आना चाहिए था सर? डेबिट में आना चाहिए था, लेकिन बेटा ये कौन सा आइटम है? चार्ज। कहाँ पे आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। ये हमें क्या करना होगा, यहाँ पे शो नहीं कर सकते हम एक्सपेंसेस में, तो हमें इसको प्रॉफिट में से इनर कॉलम में से ही क्या करना होगा? माइनस करके दिखाना होगा। मैनेजर कमीशन हमने यहाँ क्या किया? कैलकुलेट कर दिया, ये इधर था, फॉर्मेटिंग में इधर आ गया है, यहाँ पे शो करना है, इसको माइनस करेंगे। ऐसे ही पार्टनर जब एक बिजनेस को लोन देता है, कौन लोन दे रहा है भाई? पार्टनर। किसको? बिजनेस को। तो लोन का मतलब तो क्या ही होता है? आउटसाइडर। तो पार्टनर ने जब लोन दिया तो कैसे दिया? एज अ आउटसाइडर। तो वो भी लोन भी क्या होगा? इसी प्रॉफिट में से माइनस होगा। ये भी कौन सा आइटम है? चार्ज वाला आइटम है। कोई भी चार्ज वाला आइटम हो उसको आप माइनस कर दो इस प्रॉफिट्स में से ही। एनी अदर चार्ज, मैंने देखो लिख भी दिया यहाँ पे, कोई और भी ऐसा आइटम है जो चार्ज है, मतलब जो एज अ आउटसाइडर आपको पे करना है, आउटसाइड किसी पार्टी को, इन सबको माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट हमने शो कर दिया बाहर वाले आइटम में। आपको बात समझ में आई बेटा? डेबिट साइड हम क्या दिखाते हैं? एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड क्या दिखाते हैं? इनकम। क्लियर? तो ये इनकम वाली साइड में सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिखा, क्योंकि आपने वहां P&L अकाउंट बनाया था। P&L अकाउंट में क्या लिखते थे आप? टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो टू नेट प्रॉफिट, तो ये शिफ्ट होके कहाँ गया? इधर वाली साइड, क्रेडिट साइड। चलिए अब बात करते हैं, इनकम है ये, इनकम, और ये क्या है? एक्सपेंस है। पार्टनर को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मुझे कौन? जब भी हम पढ़ते हैं अकाउंट्स, बुक्स बनाते हैं, तो किसकी बुक्स बनाते हैं? बिजनेस की। किसकी बुक्स बनाते हैं? बिजनेस की। बिजनेस के बिहाफ पे ही हमें बात करनी है। तो बिजनेस क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। किसको बेटा? बिजनेसमैन को, पार्टनर्स को। तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। कौन सी साइड शो करोगे इसको आप? डेबिट साइड। क्या बोल के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का है भाई? ए का और बी का। ये अमाउंट यहाँ पे आ गया हमारा, टोटल करके बाहर वाले कॉलम में इसको शो कर देंगे। पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर की सैलरी है। किसकी सैलरी है? पार्टनर की। एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है, तो क्या करना है? इसे भी यहीं शो करना है। इसमें भी आप ये बाइफर्केशन करके दिखा देंगे नीचे, ए का कितना है और बी का कितना है, टोटल बाहर। पार्टनर को मुझे कमीशन देना है। सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो या कुछ रख भी देते हो? रख लेते हो। क्या बोलते हैं उसको अपन? रिजर्व बोलते हैं। तो ये रिजर्व वाला आइटम यहाँ पे आ गया। पार्टनर ने ड्रॉइंग्स कर लिया बिजनेस से। क्या कर लिया? ड्रॉइंग्स कर लिया। उस ड्रॉइंग्स पे वो पार्टनर हमें क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो ये क्या है बेटा? फर्म के लिए इनकम। तो कौन सी साइड शो करा हमने? क्रेडिट साइड। क्या बोल के? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए का अलग, बी का अलग, टोटल करके बाहर वाले कॉलम में। क्लियर? अब ये इनकम हमारी, ये हमारे क्या है? एक्सपेंसेस। इनकम में से एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को आप क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहाँ लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में। और डीड नहीं है तो इक्वल रेशो में, जैसा हमने पढ़ा अभी, डीड नहीं होगी तो ही करेंगे। ये क्या है बेटा? हमने पार्टनरशिप, जो अपना पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसका हमने क्या देखा है बेटा? फॉर्मेट देखा है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। सारी बातें करी हमने आज। क्या क्या बात करी? पार्टनरशिप की डेफिनेशन, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या क्या उसका कंटेंट होता है, डीड नहीं है तो क्या प्रोविजंस फॉलो करने हैं। क्लियर? और प्रोविजंस फॉलो करने हैं, उसके बाद हमने क्या सीखा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। अगली क्लास में हम इसको और अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, कैसे कमीशन निकालते हैं। क्लियरली आ गई बात समझ में आपको? ये बात मैंने आपको नहीं बताई है अभी कि यहाँ पे कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, वो भी बात आपको अगली क्लास में समझाऊंगा मैं। क्लियर बेटा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाने से पहले अगर समझ में आया हो कुछ भी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइव चैट का ऑप्शन भी लाइव क्लास में था, अवेलेबल है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। और इन प्लेटफॉर्म में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं? हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।